हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेई एनटीएससी केईपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में है। और आज का टॉपिक है पीएमआई का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था पीएमआई के टाइप 1 वाले सारे क्वेश्चंस। अब टाइप 2 और टाइप 3 तीन तरह के टाइप यहाँ पर हैं, उन क्वेश्चन करेंगे। केवल एक ही एक्सरसाइज है और आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, पहले हमने 3 क्वेश्चंस देखे थे, उसी तरह का एक क्वेश्चन फिर से रिवाइज करते हैं। अगर आप किसी में से समझ में नहीं आ रहा है तो उसको रिकॉल कर लेगा, और बाकी 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हम आज करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17 पीएन। हमने पहले नाम दे दिया स्टेप 1 पीएन। क्या करते हैं 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9। ये 7.9 नहीं है, 7 × 9 कितना हो गया 63, 5 × 7 35, 3 × 5 15 एंड सो ऑन। क्या आ रहा है 1/2n + 1 × 2n + 3। इस तरह के अगर टर्म्स लिए जाएं, 1 2 3 4 कितने n टर्म्स लिए जाएं, तो इन n टर्म्स का सम कितना होता है, ये होता है। ये दिया गया है आपको। तो आपको बताना है कि n = 1 के लिए ट्रू है, फिर k के लिए मानते हैं और फिर k + 1 के लिए दिखाते हैं। तो देखिए 1 के लिए दिखाइए, तो पुट n = 1, तो p1 यहाँ पर रखा, p1 सच दैट यहाँ रखा, और फिर यहाँ पर रखेंगे। देखिए 1 का मतलब हुआ एक टर्म्स लेना, एक टर्म्स का सम। n = 2 रखना है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 टर्म्स तक का सम 1/3 × 5, और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो ध्यान रखना ही नहीं है। n = 1 का मतलब यहाँ रखने का मतलब पाप है, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हैं, आपकी कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने सारा कचरा कर रखा है। और अगर ये आपका मन अब भी कर रहा है कि n = 1 यहाँ रख दिया जाए, तो आप नहीं समझ पाए हैं। पुराना वाला लेक्चर देखिएगा, और उसमें हमने बहुत डिटेल में इस बात को समझाने की कोशिश की है। इस बार टाइम नहीं है कि दोबारा फिर से बताया जाए, पीछे जाके देखिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे n = 1 रखने मतलब केवल आपको फर्स्ट टर्म लेना है और सीधा आ जाना है कहाँ पर, यहाँ पर एक टर्म्स का टर्म। n के प्लेस पर रख दीजिए 1, फिर यहाँ 1, तो 3 और 2 + 3, तो क्या गया 1/3 × 5 15, और 1/3 × 5 15, और ये तो ट्रू है, विच इज़ ट्रू। ये तो ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि p1 इज़ ट्रू, या गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्या करते हैं स्टेप सेकंड में हम एज्यूम करते हैं लेट कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k के लिए मान लेते हैं लेट pk इज ट्रू। दैट मीन्स pk इज ट्रू कब मान लेंगे, जब इस सारे में हमारा ये क्या आ जाए, ये n के प्लेस पे क्या लिखाई दे, ये n के लिए है, k के लिए मान लेंगे pk सच दैट 1/3 × 5, 1/5 × 7, और 1/7 × 9 एंड सो ऑन, प्लस 1/2k + 1 और 2k + 3 = k/3 2k + 3। मतलब ये सारी क्वांटिटी इसके इक्वल है। ये बात हम यूज करेंगे अगले रिजल्ट्स में, आगे जो दिखाना होगा। क्या दिखाना है हमें, pk + 1 के लिए ट्रू बताना है। तो वी हैव टू शो दैट कि pk + 1 इज ट्रू। दैट मीन्स देखिए स्टूडेंट्स, pk + 1 के लिए ट्रू कब माना जाएगा, जब पूरे स्टेटमेंट में n के प्लेस पर k + 1 रख दिया जाए, पूरे के स्टेटमेंट में k + 1। तो यहाँ भी हमारा n था, n था आपका, n प्लस रख दिया k + 1, तो k + 1 हो गया 3। n के प्लेस पर रखेंगे आप ये k + 1, तो क्या हो जाएगा 3, 2k + 1 रखेंगे यहाँ पर, तो k + 1 2k + 1 2, 2k + 2 + 3, तो 2k + 2 + 3, 2k + 2 + 3 कितना हो गया 5। यही हमने यहाँ लिखा है 2k + 5। ऐसे इसमें इस वाले टर्म्स में हम देखें यहाँ पर 1 क्या लिखा था, यहाँ पर 2k + 1 लिखा था, और k के प्लेस पर रख दिया n के प्लेस रख दिया k + 1, तो हो गया 2k + 3। यहाँ लिखा था 2k + 3 लिखा था, 2k + 3 नहीं 2n + 3 लिखा था, तो n प्लस रख दिया k + 1, तो हो गया 2k + 5 हो गया। इससे पहले वाला एक टर्म्स हमने और लिख लिया है। अब जरा हमने ये दिखा दिया, अब LHS लेके चले। LHS 1/5 3 × 5 प्लस 1/5 × 7, 1/7 × 9 एंड सो ऑन, प्लस 1/2k + 1 2k + 3 प्लस 1/, ये कितना है, ये 2k + 3 2k + 5। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू देखिए, ये आपको pk में दे रखी थी, pk जो हमने अभी किया था, ये उसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, pk के अंदर दे रखी थी वैल्यू, वहीं से पता लग जाएगी। आपका ये था
k टर्म्स, तो यहाँ से पता लग जाएगा कितना था, k/3 2k + 3, ये वैल्यू दे रखी थी आपको, फर्स्ट से में रख दी, प्लस यहाँ पर ये बचा हुआ कितना, ये 1/2k + 3 और 2k + 5, और ये वैल्यू हमने रखी है कहाँ से, ये वाली वैल्यू रखी है कहाँ से, फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट, पी के में जो वैल्यू थी वो हमने रख दी। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लीजिए और सिम्प्लीफाई करके लेके आना, इतना लेके आना, आ जाता है, ये प्रूफ हो जाएगा ये। अब देखिए 2k + 3 कॉमन है, तो 1/2k + 3 ये कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर, k/3, 1/2k + 3 बाहर आ गया, तो बचा ये 2k + 5। सॉल्व कर जाओ इसे, 1/2k + 3 सॉल्व करके इसमें, तो ये 3 एलसीएम और 2k + 5, तो 3 इसकी उल्टा यहाँ जाके होगी, तो क्या जाएगा आपका ये 2k² + 5k, प्लस इससे कैंसिल हुआ, 3 की उल्टा यहाँ जाके होगी तो +3, इतना आया। करें जरा ये 2k², इसके फैक्टर्स कर जा, लेके क्या नाम है, k+1 और ये, तो इतना देर का 2k + 5 और 3 है, तो 2k + 1, इसके फैक्टर्स जो करेंगे स्टूडेंट, हाँ हिंट है पूरा सीधा, क्या आने वाला है, इसके फैक्टर्स कर जाओ, एक तो इसमें आएगा k+1, एक आएगा 2k + 3, इसके फैक्टर्स के अंदर 2k² + 5k, मिडिल को स्प्लिट करते हैं, 2 और 3 6, और बीच वाले लेके आना है 5, 2 और 3, तो 2k² + 2k + 3k, हम मिडिल को स्प्लिट कर रहे हैं, ये +3 अपॉन 2k + 3, और एक 2k + 5 है और एक 3 भी है, ये पेयर बना, ये पेयर बना, यहाँ से कॉमन आया 2k, तो बचा k + 1, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो आया k + 1, और ये आ गया 2k + 3, एक 3 भी है, और ये 2k + 5। अब क्या हो गया आपका, ये आपका आ गया है k + 1 और 2k + 3, नीचे है 3, 2k + 3 और 2k + 5, 2k + 3 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया आपका ये k + 1, RHS आ गया 3, 2k + 5 = RHS, ये निकल के आ गया, यही दिखाना होता है हमें। फिर लिख क्या देते हैं, 2 लाइन लिखनी होती है आपको, ये कि pk + 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया, इज़ ट्रू whenever कब ट्रू है ये, जब pk ट्रू होगा, pk की वैल्यू हमने उठा के रखी थी यहाँ पर, ये वाली वैल्यू उठाई थी फ्रॉम फर्स्ट से उठा के रखी थी, whenever pk इज़ ट्रू। और इसकी लास्ट की 2 लाइन लिखने के आपको 1 मार्क्स मिलता है, 4 मार्क्स का 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, तो लास्ट में लिखना जरूरी है, ये इसका क्वेश्चन के आंसर का पार्ट है। तो बाई PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हुआ स्टूडेंट्स। देखें, ये तो हमारा टाइप 1, हमने पिछली बार यही किया था, उसको हमने एक बार रिवाइज किया है। 1 से लेकर 17 तक सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। अब 18 से लेकर आगे 24 तक क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें 2 कैटेगरी हैं, अब उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा टाइप 2 है, जहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन आएंगे, टाइप 2 है आपका ये टाइप 2। टाइप 1 वाले क्वेश्चन हमारे 1 से लेकर 17 तक थे। ये दिया हुआ है, हमें बताना है कि n की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। क्या दे रखा है आपको, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, छोटा होता है, लेस देन है 1/8 2n + 1 के होल स्क्वायर से छोटा होता है, और ये बात ट्रू है n के सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। तो हमने इसका नाम दे दिया Pn, रख जाए इसमें, पुट n = 1, तो P1 सच दैट 1 n = 1 लेने का मतलब क्या हुआ, केवल आपको क्या लेना है, ये लेना है। यहाँ आपके दिमाग अगर चल रहा है तो आपको क्लियर नहीं हुआ है इसका कॉन्सेप्ट, जाके देखिएगा पहले वाला वीडियो। तो 1 आपको यहाँ लिखना है, और फिर सीधे आ जाना है कहाँ पर, क्योंकि हम एक टर्म तक का सम की बात कर रहे हैं। n = 2 का मतलब होता है 2 टर्म्स तक के सम की बात कर रहे थे, पहले 2 टर्म्स लेने होते हैं। n = 3 की बात कर रहे थे, पहले 3 टर्म्स लेने होते हैं, और इस लेस देन यहाँ पहुँच गया। अब ये 1/8 2 n के लिए से 1 है, इंटू 1 + 1, तो क्या 1 इज़ लेस देन का होल स्क्वायर है, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/8 तो क्या आ गया, 1 से ज़्यादा आएगा, और ये 1 से छोटा है, 1 इससे छोटा ही होता है, विच इज़ ट्रू, ये तो ट्रू बात है। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1, n = 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब हुआ कि P1 इज़ ट्रू। अब एज्यूम कर लेते हैं कि लेट Pk इज़ ट्रू, मान लेते हैं ये Pk इज़ ट्रू। Pk ट्रू क्या होगा, जब n के सारे में ये k के लिए हमारा ट्रू दिखाई दे, ऐसा करके। ये कब मान लिया जाएगा, ये
जब पी के सच दैट 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस के इज़ लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाए। ये हमने देखो मान लिया है, दिखाया नहीं है, मान लिया है ये कि ये इसके लेस देन होता है, मान लिया इसको नंबर 1। अब हमें दिखाना क्या है, वी विश टू शो दैट कि पी के + 1, इससे अगला वाला टर्म जो दे रखा है पी के + 1 इज ट्रू। ट्रू कब होगा ये ट्रू तब मान लिया जाएगा जब ये पूरा का पूरा रिजल्ट्स k + 1 के लिए आ जाए, जहाँ भी k दिखाई n दिखाई दे रहा है k + 1 तक जाए। तो क्या हो जाएगा पी के + 1 सच दैट 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन, और यहाँ पर क्या आएगा k + 1 इज़ लेस देन 1/8। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या रखेंगे हम n के लिए से k + 1, तो क्या आ जाएगा ये 2k + 2 + 1 2k + 3, n के प्लेस पर k + 1 यहाँ रखते ही हो जाएगा ये 2k + 3 का होल स्क्वायर। अब हमें ये बताना है, ये दिखाना है, हमने पहले से लिख दिया कि हमें ये बताना है, दिखाना है, दिखाएंगे। अब दिखाएं LHS 1 + 2 + 3 + अप टू कहाँ तक जा रहा है ये k + 1 तक, 1 + 2 + 3 + अप टू कहाँ तक जा रहा है ये k + 1 तक। उससे पहला वाला टर्म्स कौन सा होगा k होगा, उससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा k - 1। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू तो नहीं पता हमें, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो सारा एक्सप्रेशन है क्या है 1/8 2k + 1 के होल स्क्वायर से छोटा होता है। आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर 1 में कि ये क्वांटिटी जो है वो क्या है इज़ लेस देन है ये किससे 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर, और ये तो जो था वो तो लिखेंगे, ये क्वांटिटी इससे छोटी है। तो इज़ लेस देन क्या करेंगे 1/8 एलसीएम ले गए, इसको खोल जाइए तो 4k² + 4k + 1, और 8 की मल्टीप्लाई यहाँ जाके होगी तो हो जाएगा ये 8k + 1। एलसीएम लेंगे इसका तो 8 की मल्टीप्लाई यहाँ जाके होगी, 8 नीचे आएगा वो तो यहाँ आ गया, a + b का होल स्क्वायर हमने खोल दिया a² 2ab + b²। अब सॉल्व कीजिए इसको, आंसर आ जाएगा आपको ये 4k² 8k + 1। सॉल्व करें इसको, ये 8k यहाँ तो 4k है ये, और 8 के आगे है +8, तो इज़ लेस देन 1/8 4k²। 8k और 4k कितना हो गया 12k, 1 और 8 हो गया 9। तो ध्यान से देखो ये कितना बन गया आपका इज़ लेस देन 1/8, ये हो गया 2k + 3 का होल स्क्वायर। 2k + 3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, तो एग्जैक्टली सही लिखा 2 × 3 6 × 2 12, ठीक लिखा एकदम। तो ये पूरा का पूरा बना ही ऐसा है, आया ही ऐसा है कि ये a + b का होल स्क्वायर आ गया, 2k + 3 का होल स्क्वायर आ गया। हमें ये दिखाना था कि 1 + 2 + 3 अप टू k + n इज़ लेस देन 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर, ये दिखाना था। हो गया प्रूफ हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि pk + 1 इज़ ट्रू, ये ट्रू हुआ। इसकी जगह हमने ये रखा कहाँ से फर्स्ट से, इसके प्लेस तो ये रखा था हमने, फर्स्ट के हेल्प से ये हमने प्रूव करके दिखाया है। अगर फर्स्ट ट्रू नहीं है तो ये भी ट्रू नहीं होगा, फर्स्ट ट्रू है तो ये ट्रू हो सकता है। pk + 1 इज ट्रू whenever pk is true by PMI, Pn is true for all n belongs to सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। इसमें इस तरह से करना होता है। ऐसे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखें आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 7, बिल्कुल ऐसे ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है, देखिए जरा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, और ये टाइप 3 है। टोटल 3 तरह के टाइप हैं हमारे पास में, 1 से लेकर 17 तक टाइप 1, और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया था, और एक जैसा और है, एक एग्जाम्पल है। 3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं टाइप 2 में, और टाइप 3 के अंदर हमारे दे रखे हैं इस तरह की स्टेटमेंट दे रखी हैं। ये कुछ जो टाइप 1 थे उससे डिफरेंट है। टाइप 1 में क्या दे रखा था 1 से लेकर n तक कुछ टर्म्स थे, और उनका सम दिया हुआ था, कुछ डिफरेंट तरह के टर्म्स दे रखे थे, उनका सम दिया हुआ था। यहाँ पर एक पूरी स्टेटमेंट है कि 41 की पावर n - 14 की पावर n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 27। ये स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो
एक्सप्रेशन है, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 27 है। ये n=1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है। तो n=1 आपको यहीं रखना है, ये पहले से अलग है। वहाँ तो क्या था, पहले हम बात करते हैं एक टर्म तक की सीरीज, 2 टर्म तक की सम, 3 टर्म तक का सम, 4 टर्म तक का सम, इतना होता है उतना होता है, ऐसे बात कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि दिस एक्सप्रेशन इज ए मल्टीपल ऑफ 27। तो n=1 2 3 4 यहीं रखना है। तो दिखाएं पहले 1 के लिए, करने का तरीका वही रहेगा जो पहले था हमारा ये। तो पुट n=1, क्या हो जाएगा आपका ये P1 सच दैट 41 टू द पावर 1 माइनस 4 टू द पावर 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 27। हमने पूरा स्टेटमेंट जो दे रखा है उस स्टेटमेंट में n के वैल्यू से क्या रख दिया, सारे के सारे स्टेटमेंट रख दिया n के वैल्यू से 1। तो सॉल्व करके देखें 41, ये क्या हो गया 41 माइनस 14 इज ए मल्टीपल ऑफ 27। और दिस माने दिस कितना आता है 27 इज ए मल्टीपल ऑफ 27। अरे विच इज़ ट्रू, ये तो ठीक बात है, विच इज़ ट्रू। 27 आया और 27 क्या है, मल्टीपल ऑफ 27 तो है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 इज ट्रू या Pk इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n=1, ऐसे लिख दें, ऐसे रख दें P1 इज ट्रू। अब देखिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, लेट Pk इज ट्रू। Pk ट्रू कब मान लिया जाएगा, जब n की वजह से k रख दिया, k के लिए ट्रू हो आपका ये Pk सच दैट, यहाँ सारे में रखते जाओ, ये 41 टू द पावर k माइनस 14 टू द पावर k इज ए मल्टीपल ऑफ 27। ये 27 का मल्टीपल है, ये मान लिया हमने। अगर ये 27 का मल्टीपल है, ध्यान से देखो 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k, ये टोटल एक्सप्रेशन जैसे 27 आ गया, तो और क्या आएगा 54 आएगा, इसी का मल्टीपल आएगा एक 27 54 और आगे 63, इस तरह से निकलता हुआ आएगा आपका, ये इसी के मल्टीपल आएंगे। तो 27 का मल्टीपल का अंदर 27m1, 27m1, m1 क्या है, कोई एक नंबर है, इंटीजर है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आनी तो 27 का मल्टीपल ही है, तो कैसा होगा 27m1। अब यहाँ से देखें हम, ये ज़रूरत पड़ेगी हमें किसी एक की वैल्यू, 41 की पावर की हम क्या करते क्या हैं, इसकी वैल्यू इस m1 की फॉर्म में निकाल के हम रख जाते हैं, क्वेश्चन हमारा हो जाता है 27m1 प्लस 14 टू द पावर k, इसको आप बोल गए 1, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे हमें दिखाना क्या है, बिल्कुल पहले की तरह चलेगा सब कुछ। वी विश टू सो दैट Pk+1 इज ट्रू, दैट मीन्स Pk+1 ट्रू कब मान लिया जाएगा, जब सभी जगह रख जाओ यहाँ पर ये Pk+1 सच दैट 41 टू द पावर k+1 माइनस 14 टू द पावर k+1 इज ए मल्टीपल ऑफ 27। ये हमें दिखाना है कि ये 27 का एक मल्टीपल आ जाए। 27 का मतलब है 27m1 27m2 ऐसा कुछ निकल के आ जाए, 21 54 इस टाइप का कुछ आ जाए। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको लेके चलते हैं। वी हैव LHS RHS तो है नहीं, तो इसी एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं, 41 टू द पावर k+1 माइनस 14 टू द पावर k+1, और इसको लेके चलें और ऐसे ही अगर पहुंच जाए कि हमें पता लग जाए कि ये 27 का मल्टीपल है। कैसे पहुंचेंगे, हमारे पास रिजल्ट्स क्या है, हमारे पास वैल्यू है एक 41 की पावर k की वैल्यू है, तो 41 की पावर k की फॉर्म में बनाया जाए, ये 41 की पावर k+1 है, तो इसको ले सकते हैं 41 की पावर k इंटू 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर k इंटू 14, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ये। अरे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट a टू द पावर m प्लस n कितना होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, कहीं पढ़ा था, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं हम ये, तो वही हमने यहाँ कर दिया, ये अलग अलग कर दिया इसको ऐसे। क्यों किया, क्योंकि हम कम से कम इसकी 41 की पावर k की वैल्यू दे रखी है, इसकी भी रख सकते थे, आप कोई से रख जाइए, कोई से वैल्यू जाइए, 41 की पावर k की वैल्यू रख गए हम, कितना है ये 27m1। हमें इसका तो यूज़ करना है, इसी के यूज़ से बताना है, अगला वाला ठीक होता है। और ये है 41, ये 27m1 प्लस 14 टू द पावर k, और यहाँ है 41 माइनस 14 टाइम्स ऑफ 14 टू द पावर k। दो यहाँ गड़बड़ कर सकता है आपको, 14 टू द पावर k मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। चलो करें, यहाँ पे ये हो गया 27m1 मल्टीप्लाई बाई 41,
और ये क्या है 41 टाइम्स ऑफ 14 टू द पावर के माइनस 14 टाइम्स ऑफ 14 टू द पावर के। अब देखो 14 टू द पावर के और 14 टू द पावर के यहाँ भी है, यहाँ भी है। 14 टू द पावर के को आप ऐसे मान लो कि ये x है, तो ये क्या हो गया 41x माइनस 14x, 41x माइनस 14x लाइट टर्म से घट जाएंगे। 27m1 इंटू 41। अब 41x माइनस 14x, 41 में से x में से 41x माइनस करेंगे। x में किसको बोला हूँ, इसको 14 की पावर 14 के को, तो हो जाएगा 27 इंटू 14 टू द पावर के। ये आएगा इन दोनों को सॉल्व करके। अब आप देखिए 27 तो कॉमन है, ये क्या बचा 41m1 प्लस ये बाहर आ गया तो बचा कितना 14 टू द पावर के, इतना आया। तो ये आ रहा है, और ये जो नंबर है आप देखें 27 से तो कैंसिल हो ही जाएगा। ये क्या है 27 का मल्टीपल है, विच इज मल्टीपल ऑफ 27 का ये मल्टीपल है, कैंसिल हो ही सकता है आपका ये। तो इसको लिख सकते हो आप कितना 27m2 इस पूरे को लिख गए, 27 का एक मल्टीपल है। तो क्या हुआ, हमें ये दिखाना था हमें कि 27 का मल्टीपल है, विच इज मल्टीपल ऑफ 27। सो आ गया आपका क्या pk+1 इज ट्रू whenever pk is true, whenever pk is true, therefore लिखते चलिए आप ये by PMI Pn is true, Pn is true for all n belongs to natural number। ये लास्ट के 2 लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन इस तरह से होंगे, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है, आएगी। इसको पहली बार करते हैं तो ऐसे होता है, इसको करिएगा दोबारा आएगी समझ में। एक क्वेश्चन फिर दोबारा लेते हैं, फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगी। थोड़ा सा टेढ़ा है, अजीब सा है, अलग तरह का है, जैसा 10th तक पढ़ते हैं वैसा नहीं है, अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम बिल्कुल नई चीज़ें हैं। 11th में बच्चे आते हैं बहुत परेशान होते हैं कि यार क्या हो रहा है हमारे साथ में, ये कैसी कैसी चीज़ें बताई जा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे करते करते सब है चले जाते हैं और सबको समझ आने लगता है, और फिर खुद पे हंसते हैं कि यार इतनी सी बात हमारे अप्रैल में, मई में, जून में समझ में नहीं आ रही थी। जब आप स्टेशन राइटिंग का एग्जाम देते हैं तब ये सारी चीज़ समझ में आती हैं। और लगता है कि सिलेबस कितना छोटा सा दे रखा है, 10th में ज़्यादा था, 11th में थोड़ा छोटा सा है, वाकई में कम है सिलेबस, मैथ्स में तो कम है। देखिए स्टूडेंट्स, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है कि अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, 10 पेपर उठा के देखिए 11th क्लास के, तो उस 11th क्लास के पेपर में आपको यही एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको 3-4 बार आता दिखाई देगा। वही टाइप 3 का हमारा क्वेश्चन है। क्या बताना है, बिल्कुल पहले की तरह करना जैसे पहले किया था। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, बताना है कि इज डिविजिबल बाई 8, और ये क्वेश्चन दे रखा है आपको बाइनोमियल थ्योरम के अंदर भी, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से भी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा कि प्रूव दैट फॉर एवरी नेचुरल नंबर यूजिंग PMI टर्म्स वहाँ पर लिखा मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। नहीं तो बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं तब चैप्टर 8 में बात करेंगे। अभी देखिए जरा यहाँ पर क्या करते हैं, हमने इसका नामकरण कर लिया, Pn नाम दे दिया। अब रख जाओ इसमें पुट n इक्वल टू 1 रख जाए, तो P1 सच दैट रखिए, यहाँ पर 3 टू द पावर 1 रख रहे हैं, तो 2 + 2 माइनस 8 × 1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। तो ये हो गया 3 टू द पावर कितना हो गया 3 टू द पावर 4 माइनस 8 माइनस 9 17 इज डिविजिबल बाई 8। 3 की पावर 4 कितना हो गया आपका, 3 की पावर इसका 9 × 9 81 माइनस 17 इज डिविजिबल बाई 8। ये क्या आ गया 64 इज डिविजिबल बाई, हम ऐसे लिखते चले जाएंगे डिविजिबल बाई 8, तो 64 तो डिविजिबल 8 से होता ही है, विच इज़ ट्रू, जो कि ठीक बात है, विच इज़ ट्रू, ये ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है, मतलब P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब दिखाते क्या हैं हम, ये एज्यूम कर लेते हैं k के लिए, लेट pk इज ट्रू। pk ट्रू कब होगा, जब ये स्टेटमेंट n की प्लेस पर k रख दिया जाए, तो ये pk सच दैट 3 की पावर 2k + 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8 से डिविजिबल है, ये मान लिया हमने, ये 8 से डिविजिबल है और n की प्लेस पर k रख दिया। अगर इससे डिविजिबल है तो क्या होगा, तो 3 टू द पावर 2k + 2 माइनस 8k माइनस 9
किस टाइप का होगा ये एक्सपोनेंशियल। अगर 8 से ये डिविजिबल है तो जैसे पहला आया था 64 आ गया, 8 का ही मल्टीपल आएगा, 8, 16, 24, इस तरह का आएंगे 32, 64 इस तरह का आएगा, तो 8 का एक मल्टीपल आएगा तो 8m1, ये नाम दे दिया इसका 8m1। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम आगे रख देंगे हम ये। अब देखें ज़रा 8 की पावर 2k+2 तो वहाँ भी आएगा, लेकिन ये टर्म्स हो सकता है ना आए, तो इसको उठा के आप इधर ले जाओ, इन टर्म्स को उठा के आप इधर ले जाओ, इस 8k-9 को उठा के आप इधर लग जाओ, 8k को इधर लिख दो, प्लस का 8k+9, तो ये आपका हो गया है 1। अब देखिए वी विश टू शो दैट pk+1 is true, that means pk+1 such that, रख दो सारे में जितना भी दिखाई दे रहा है इसमें सभी जगह n के प्लेस पर k+1 रख जाए, तो कितना होगा अभी 3⁻²k, देखो रखो यहाँ पर n के लिए से रख रहे हैं कि हम k+1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2k+2+2, 2k+2+2, 2k+4, 2k+4 माइनस 8k+1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। ये हमें दिखाना है, हमने पहले से लिख दिया है। अब देखो लेके चलेंगे वी हैव, और इसका यूज करेंगे हम ये, तो 3 कितना है 2⁴ माइनस मल्टीप्लाई कर जाओ ये 8k-8 माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8, शॉर्ट में लिखें फटाफट। अब देखो हमें वैल्यू किसकी पता है, हमें वैल्यू पता है 3⁻2k+2 की वैल्यू पता है, ये वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है 3⁻2k+2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम ये 3⁻2k+2+2 ऐसे लिख सकते हैं, 4 को लिख दिया, और इसको इकट्ठा करें और इस +2 को लिख सकते हैं कितना ये इंटू 3²। ध्यान से देखो ये कितना क्या लिख दिया मैंने ये। अब देखो ये हो क्या गया, ये हो गया a⁴m और a⁴n तो a⁴m+n को लिख दिया a⁴m जैसे यहाँ लिख दिया इसको मैंने, 2k+2+2 उसको अलग कर दिया, 3² क्या है आपका 9, ये अलग हुआ। हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं अब माइनस का 8k माइनस 17 इज डिविजिबल बाई 8। अब ये क्या हो गया देखो ये 9 और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे हाथ में है, कितनी है वो 8m1 प्लस 8k+9 माइनस 8k माइनस 17। अब देखो करो इसको सिंप्लीफाई, इज डिविजिबल बाई 8 रखें स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करें फटाफट जल्दी। 8 को यहाँ करेंगे तो क्या होगा 72m1 प्लस 72k प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17 इज डिविजिबल बाई 8। अब दो 72m1 k को देखिए, k को इसको देखें, 72 माइनस 8k कितना हो जाएगा आपका 64 प्लस का 64k और दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा 64 इज डिविजिबल बाई 8। यहाँ से ध्यान से देखें सभी में से 8 तो कॉमन है, 8 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कितना बचा आपका ये 9m1 प्लस 8k प्लस 8 इज डिविजिबल बाई 8। ये तो 8 से डिविजिबल है ही, 8 से कैंसिल हो जाएगा आपका विच इज़ ट्रू, ये भी ट्रू है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि pk+1 इज ट्रू whenever pk is true, so pn is true for all, ये सिंबल है फॉर ऑल का, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट्स को ऐसे दिखाते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। केवल इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे में फैला दीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन हो सकता है आपकी समझ में ना आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है। हमारा मतलब ये नहीं है कि हमने ये 2 लेक्चर दे दिए और काम खत्म हो गया हमारा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक बार देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है पूछिएगा अपने दोस्तों से, पोस्ट कीजिएगा। जो पोस्ट आप करेंगे उसको हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके फिर से एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपकी सारी क्वेरीज़ लेंगे, आपकी सारी क्वेरी। हो सकता है कि आपकी कल आ जाए क्वेरी, आपकी परसों आए, 3-4 दिन में आपको कलेक्ट मिले, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में हम उसी पर
जितने भी हमारे 3 चैप्टर्स हुए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर हमारा 4, इन सब पर हम एक वीडियो फिर से बनाएंगे और ये लगातार चलता रहेगा। ये लगातार प्रोसेस है, पूरी साल भर चलेगा। साल भर सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये सीख गए हैं, कभी कोई सीखता भी नहीं है। एक सिंगल गो में कोई नहीं सीखता है। अभी आप एक गो में एक इसको थोड़ा समझें, फैमिलियर हुए हैं कि ऐसे करते हैं। P1 निकालते हैं, PK होता है वहाँ कुछ, और फिर PK+1 निकालते हैं। इतनी बात भी समझे हैं तो कुछ समझे हैं। इसको दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।